नमस्कार। भू धातु के 10 लकारों की सिद्धि की प्रक्रिया एवं सूत्रों की व्याख्या के क्रम में आज लुट् लकार क्रम प्राप्त है। भू धातु के लुट् लकार में रूप बनता है भविता, भवितारौ, भवितारः, भवितासि, भवितास्थः, भवितास्थ, भवितास्मि, भवितास्वः, भवितास्मः। भू धातु से लुट् लकार की विवक्षा होने पर अनद्यतने लुट् सूत्र से लुट् लकार की प्राप्ति होती है। अनद्यतने लुट् सूत्र का अर्थ है अनद्यतन भविष्यत क्रिया में धातु से लुट् लकार हो। अद्यतन भविष्यत में लुट् लकार का प्रयोग अशुद्ध माना जाएगा। जैसे सोद्य विद्यालयम गंता, यह वाक्य अशुद्ध होगा क्योंकि यहाँ अद्य का प्रयोग है और यह भविष्यत अद्यतन भविष्यत हो गया, अनद्यतन नहीं। लुट् के लिए भविष्य काल का अनद्यतन होना आवश्यक है। जहाँ पर अद्य कह के व्यवहार होगा उस स्थिति में लुट् लकार का प्रयोग किया जाएगा। जैसे सोद्य विद्यालयम गमिष्यति। इसी प्रकार अद्य वर्षा भविष्यति वाक्य शुद्ध होगा तथा अद्य वर्षा भविता अशुद्ध होगा। लुट् में उकार एवं टकार की इत संज्ञा होकर उनका लोप हो जाता है। ल मात्र शेष रहता है। ल के स्थान पर यथावसर तिप आदि प्रत्यय होंगे। भविता इस प्रथम पुरुष एक वचन के रूप की सिद्धि में भू धातु से सर्वप्रथम लुट् लकार आया। लुट् के स्थान पर प्रथम पुरुष का प्रत्यय तिप और तिप में भी प की इत संज्ञा और लोप कर देने पर स्थिति हुई भू ति। यहाँ तिप के सार्वधातुक होने से कर्तरी शप सूत्र से शप प्रत्यय की प्राप्ति होती है, किंतु उसका अपवाद सूत्र प्रवृत्त होता है स्य तासी लृ लुटोह, अर्थात लृ परे होने पर धातु से स्य तथा लुट् लकार परे होने पर धातु से तासी प्रत्यय हो। यह सूत्र शप आदि प्रत्ययों का अपवाद है। इस प्रसंग में लृ से लृट् एवं लृंग दोनों लकारों का ग्रहण किया जाता है। यथा संख्यम अनुदेशः समानाम के अनुसार लृ परे होने पर स्य तथा लुट् परे होने पर तासी प्रत्यय होता है। तासी का इकार उच्चारणार्थक है, अतः प्रक्रिया में तास ही आता है। अब स्थिति हुई भू तास ति। इस पर भी अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होगा आर्ध धातुकम शेषः। इसका अभिप्राय है तिंग एवं शित से भिन्न धातोः इस प्रकार कहकर विधान किया हुआ प्रत्यय आर्ध धातुक संज्ञय हो। अष्टाध्यायी में इस सूत्र से पूर्व पढ़े गए सूत्र तिंग शित सार्वधातुकम से तिंग और शित प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा की गई है। उन तिंग और शित प्रत्ययों से भिन्न सभी प्रत्यय इस सूत्र से आर्धातुक संज्ञक हो जाते हैं। यही शेषः पद का अभिप्राय है। इस सूत्र में धातोः पद की अनुवृत्ति दो स्थानों से हो रही है। एक तो धातोः सूत्र से धातोः का अधिकार चल रहा है, दूसरा धातोरेकाचो हलादेह क्रिया समभिहारे यंग सूत्र से ग्रहण होता है। इस प्रकार यहाँ प्रथम धातोः का अर्थ होगा धातोः कहकर तथा दूसरे धातोः का अर्थ होगा धातु से विधान किया हुआ। अब सूत्रार्थ पुनः समझे। धातोः इस प्रकार कहकर धातु से विधान किया हुआ तिंग और शित से भिन्न प्रत्यय आर्ध धातुक संज्ञक हो। धातु कहकर विधान न होने पर आर्धातुक संज्ञा
नहीं होगी। उदाहरण से समझेंगे। लुभ्याम लुभिः। यहाँ भ्याम और भिस प्रत्यय धातु से तो किए गए हैं, किंतु धातोः कहकर विधान नहीं किया गया है इनका। ये प्रत्यय ज्ञाप प्रातिपदिका कहकर विधान किए गए हैं। इसी प्रकार जुगुप्सते में सन प्रत्यय का विधान किया गया है। यह प्रत्यय गुप्त धातु से परे तो किया गया है, किंतु इसका विधान धातोः कहकर नहीं हुआ है। फलतः सन प्रत्यय की आर्धातुक संज्ञा नहीं होगी। भूतास्ति में तास प्रत्यय का धातोः कहकर विधान किया गया है। यह धातु से परे भी है। इस कारण से इस सूत्र से उसकी आर्धधातुक संज्ञा हो जाती है। आर्धधातुक संज्ञा का फल प्राप्त होगा। आर्धधातुकस्येड वलादेः सूत्र से इट का आगम होगा। तास वलादि है, आर्धधातुक भी है, अतः इसको इट का आगम हो जाएगा। स्थिति बनेगी भू इट तास ती। इट के टकार की इत संज्ञा और लोप स्थिति हुई भू ई तास ती। तास आर्धातुक है, अतः सार्धातुक आर्धातुकयोः सूत्र से इगंत अंग भू को के ऊ को गुण भो ई तास ती। एचो यवायावह की प्रवृत्ति, ओ को अव आदेश, स्थिति बनी भव ई तास ती। अब एक अन्य सूत्र प्रवृत्त होता है। लुटः प्रथमस्य डा रौ रसः। लुट के प्रथम पुरुष के स्थान पर होने वाले आदेश डा रौ रस हो जाते हैं, अर्थात तिप तस झी के स्थान पर क्रमशः डा रौ रस आदेश होते हैं। भवितास्ति, इस स्थिति में प्रस्तुत सूत्र से ती को डा आदेश हुआ। डा के डकार की चुटू सूत्र से इत संज्ञा होकर आशेष बचता है। यहाँ डा तिप के स्थान पर हुआ है, अतः स्थानिवद भाव से इसकी प्रत्यय संज्ञा अक्षुण्ण है, किंतु यह प्रत्यय स्वादियों के अंतर्गत नहीं आता। इस कारण से डा प्रत्यय के परे रहते यचि भम सूत्र से पूर्व की भ संज्ञा नहीं होती। पूर्व अर्थात भवितास डा में भवितास की भ संज्ञा नहीं होती। भ संज्ञा न होने के कारण टेह सूत्र भी यहाँ प्रवृत्त नहीं होता, जिसके अनुसार डित परे होने पर भ की टी का लोप हो जाता है। अर्थात डित प्रत्यय परे होने पर भ संज्ञक की टी का लोप हो जाता है। टेह की प्रवृत्ति नहीं होने पर भवितास की टी का लोप भी नहीं प्राप्त है। यहाँ प्रसंगतः टी संज्ञा को भी समझें। अचोन्त्यादि टी इस सूत्र से का अर्थ है अचो में जो अंतिम अच है वह है आदि में जिसके उस शब्द समुदाय की टी संज्ञा होती है। भवितास में तकारोत्तरवर्ती आ अंतिम अच है पूरे वर्ण समुदाय में, इसलिए आ और उसके बाद एक ही व्यंजन है स, तो इस आस की अचोन्त्यादि टी सूत्र से टी संज्ञा हो जाएगी। किंतु टेह सूत्र से इसका लोप नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं। किंतु लघु सिद्धांत कौमुदीकार का मंतव्य है कि डित्तो सामर्थ्याद अभस्यापि टेर लोपः, कि आचार्य पाणिनि ने डा को डित किया है। इसका यही प्रयोजन है कि भ संज्ञा न होने पर भी उसके परे रहते पूर्व की टी का लोप कर दिया जाए। फलतः भवितास की टी आस का लोप कर दिया गया। स्थिति बनी भवित आ। वर्ण सम्मेलन करके प्रथम पुरुष एक वचन में भविता रूप निष्पन्न हुआ।
द्विवचन में भवितारौ, यहाँ तस् के स्थान पर अंत में रौ आदेश होगा। पूरी प्रक्रिया पूर्ववत करने पर भू से लुट, लुट में ल शेष, द्विवचन का प्रत्यय तस आया, तस की भी तस रहते तासी प्रत्यय की प्राप्ति लुट होने के कारण तास की भी यहाँ आर्धातुक संज्ञा, इट का आगम, भू ई तास तस, आर्धातुक एड वलादेह की प्रवृत्ति, भो ई तास तस, एचो यवायावह की प्रवृत्ति, भव ई तास तस। इस तस को लुटह प्रथम से डारौ रसह से रौ आदेश। अब यहाँ भव ई तास रौ, यहाँ एक सूत्र अन्य सूत्र प्रवृत्त होता है रि च। इस सूत्र के अनुसार रेफादि प्रत्यय परे होने पर तास और अस के सकार का लोप हो जाता है। इस सूत्र से पूर्व अष्टाध्यायी में पढ़ा गया है तासस्त्योर लोपः, जिसके अनुसार सकारादि प्रत्यय परे होने पर तास और अस के सकार का लोप हो जाता है। किंतु ऋच यह विधान करता है कि रेफादि प्रत्यय परे होने पर भी तास और अस के सकार का लोप हो। यहाँ रेफादि प्रत्यय रौ परे है, अतः तास के सकार का लोप कर देने पर स्थिति हुई भवितारौ। लुट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा भवितारः। संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ववत भू लुट ल, बहुवचन का प्रत्यय जी, और संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ववत करते हुए स्थिति होती है भविता रस। जी को रस आदेश कर देंगे तो स्थिति होगी भविता रस। यहाँ सकार को भी रू को र और र को अंततः विसर्ग करके रूप बनेगा भवितारः। मध्यम पुरुष एक वचन में सिप, सिप के प की संज्ञा और स्थिति हुई भू सी। तास प्रत्यय स्यतासी लिटो सूत्र से भूतास सी, इडागम भू इट तास सी, उ को ओ आदेश, भो ई तास सी, भव ई तास सी। और यहाँ पर तासस्त्योर लोपः सूत्र से सकारादि प्रत्यय सिप परे रहते तास के सकार का लोप करके भवितासी रूप सिद्ध हुआ। भवितास्थः और भवितास्थ मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन के क्रमशः रूप बनते हैं, भवितास्थः एवं भवितास्थ। इस प्रक्रिया में थस और थ लकार के स्थान पर थस और थ करने पर अंत में थस के सकार को ऋतु विसर्ग करके भवितास्थ रूप बनेगा, और भवितास्थ बहुवचन में थ प्रत्यय करने पर भवितास्थ रूप बना। इसी प्रकार उत्तम पुरुष एक वचन में सामान्य है प्रक्रिया भवितास्मि, द्विवचन में भवितास्वः एवं बहुवचन में भवितास्मः। वस और मस के सकार को अंत में ऋतु विसर्ग कर देने पर भवितास्वः और भवितास्मः रूप निष्पन्न होता है। इस प्रकार लुट लकार में सिद्धि प्रक्रिया एवं उसमें उपयोग में आने वाले सूत्रों के अर्थ को हमने जान लिया। आपसे सब जो भी इस व्याख्यान से के माध्यम से जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि अपने सुझाव और अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। कमेंट बॉक्स में पूर्व के व्याख्यानों के लिंक भी दिए जा रहे हैं, उसे भी देखें समझें, जिससे कि आपके अध्ययन में निरंतरता और गति बनी रहे। धन्यवाद।